तो हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। मुसव्वदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 42 और 59 में तरमीम, आइन के आर्टिकल 63 के शक 5 में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल वाज़े तरमीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत आइन की तशरीह तनाज़ात हल करेगी। मुजवज़ा आईनी तरमीम मंजूर होने पर सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करके अज़ खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की समाअत होगी। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि मिसाक़े जमहूरियत के पुराने वादे के तहत आईनी अदालत पर इत्तफाक हुआ। बिल में जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन की सपोर्ट करने की तजवीज़। कानून में आर्टिकल 184, आर्टिकल 186, फिर 187 में कुछ पावर्स हैं। फिर सदर साहब कई दफ़ा रेफरेंस फाइल करते हैं, भेजते हैं, उस पर ओपिनियन लेते हैं। वो मामलात जो हैं वो आईनी अदालत सुने और हमारी जो रेगुलर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनका जो मौजूदा ढांचा इसी तरह बरकरार रहे। कानूनी माहिरीन अख्तर औसाफ और हाफिज एहसान ने कहा कि जब अदालतें अलग हों तो मामलात बेहतर होंगे। आईनी तरमीम अदालतों का नहीं, पार्लियामान का हक है। दो अदालतें बन जाएंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए और एक एपलेट वर्क के लिए, तो उससे एक क्लैरिटी ऑफ जुरिसडिक्शन भी आएगा और क्लैरिटी जो है वो आपको वे फॉरवर्ड के अंदर भी नजर आएगी। माहिरीन ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी।